ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 5। हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मार्को पोलो। दिस चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 4, एन इटालियन ट्रैवलर इन चाइना। इससे पहले 3 वीडियोज़ आई हैव शेयर्ड। एक में मैंने शॉर्ट में इसकी स्टोरी आपको बताई थी चाइना की। कौन से चाइना की पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूशियस के चाइना की या फिर उसके बाद वाले चाइना की, मंगोल की, या अभी का जो चाइना है। तीनों का मैंने डिफरेंस बता दिया था। एक चाइना चाय वाला, टी वाला चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब बना, कन्फ्यूशियस जब था, हुआंग टी, शेनुंग का चाइना, और ये जो है मंगोल ट्राइब्स का चाइना है, चंगेज़ खान, कुबलई खान एंड ऑल दैट, टार्टर्स। तो हम लोगों ने 2 वीडियोज़ में इससे पहले पढ़ा है कि इसके बारे में हम लोगों को जो पता चला है वो मार्को पोलो से ज़्यादा पता चला है। तो मार्को पोलो वॉज द फर्स्ट यूरोपियन, आप कह सकते हैं। उसके फादर जो थे निकोलो और मैफियो पोलो, दे वर द फर्स्ट यूरोपियन हु वेंट टू चाइना इन द कुबलई खान्स कोर्ट। तो इससे पहले हमने 24 पेज नंबर तक किया था। 25 में एक मैप है, इसके बाद वाले वीडियो में उसमें रूट दिखाया गया है, हाउ डिड मार्को पोलो रीच चाइना। तो वो रूट हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि निकोलो एंड मैफियो पोलो ये पर्शियंस के साथ व्हेन दे वर शॉपिंग इन बुखारा, और वहाँ पे वो गए थे शॉपिंग करने के लिए बुखारा में। वहाँ पे पर्शियंस मिले उनको, तो और उनके साथ दे वेंट टू चाइना, डिसाइडेड टू गो टू चाइना एंड दे वेंट चाइना एंड दे रीच चाइना एंड दे रीच्ड कुबलई खान्स कोर्ट। कुबलई खान्स के कोर्ट में पहुँच गए थे और वहाँ कुबलई खान से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पे गोल्ड लाने गए थे और चीज़ें लाने गए थे। तो ये इस पेज में आपको डिस्कशंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि मार्को पोलो जो है कैसे फिर गया यहाँ से, ये हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग ये देखेंगे कि मार्को पोलो फिर यहाँ से फाइनली, अभी तो निकोलो एंड मैफियो गए हैं, बाद में मार्को पोलो। यहाँ पे आप देखिएगा निकोलो एंड मैफियो पोलो के बारे में बताया हुआ है। ये देखिए नीचे दिस पोर्शन, निकोलो एंड मैफियो पोलो। तो ये पहले गए हैं और इनसे क्या बातचीत हुई। हमने कहा था कि उसने कुछ लाने बोला था कि कुछ आप लेकर आओगे, बदले में क्या चाहिए था कुबलई खान को। अगर आपने 2 वीडियोज़ देखा है ध्यान से, तीनों वीडियोज़ को, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नहीं देखा है या पहले देखा था भूल गए तो एक बार और देख लीजिए। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा। तो इस पेज को हम लोग पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसमें रिपीटेशन है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। और पहले मैं रीडिंग कर देता हूँ, आप रीडिंग भी कर सकते हैं। कुबलई खान वॉज अ बुद्धिस्ट बट ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन अदर रिलीजियंस। ये मैंने पहले ही बताया था, ये बुद्धिस्ट है। कुबलई खान जो है बुद्ध रिलीजन का मानने वाला है, इज़ द फॉलोवर ऑफ महात्मा बुद्ध, बट इंटरेस्टेड इन अदर रिलीजियंस, दूसरे रिलीजियंस के भी बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, ख्वाहिशमंद है, इंटरेस्टेड, ये आप कह सकते हैं। बुद्धिस्ट, फॉलोवर ऑफ महात्मा बुद्ध, बुद्ध रिलीजन। ओके, अब नेक्स्ट आप आ जाते हैं लाइन में। विल कम टू द नेक्स्ट लाइन। ही वेलकम्ड निकोलो एंड मैफियो फ्रॉम वेनिस एंड सून बिगैन टू टॉक टू देम अबाउट देयर रिलीजन। तो इन्होंने भगाया नहीं निकोलो एंड मैफियो को, उससे मिले। निकोलो मैफियो कहाँ से आए थे? वेनिस से आए थे। वेनिस इज़ इन इटली। और उससे बातचीत करने लगा ये जो कुबलई खान, जो वहाँ का किंग, जो रूलर था चाइना का। अब क्या बातचीत हुई, आगे पढ़ते हैं। आई शुड लाइक टू लर्न ऑल अबाउट क्रिश्चियनिटी बट हु इज़ डेयर टू टीच मी। उसने पूछा उससे कि तुम में से कौन किस रिलीजन के फॉलो करने वाले हो, तुम क्या जानते हो। जब इस रिलीजन के बारे में बातचीत आई तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आप देखेंगे फिर से, आई शुड लाइक टू लर्न ऑल अबाउट क्रिश्चियनिटी, मैं जानना चाहता हूँ, ठीक। बट हु इज़ देयर टू टीच मी, ये इसका क्वेश्चन था कि मुझे कौन बताएगा, हु विल टेल मी, कौन पढ़ाएगा मुझे इसके बारे में। यू हैव कम, आगे यू हैव कम फॉर बिजनेस, तुम यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आए हो, तुम रिलीजन की टीचिंग्स के लिए नहीं आए हो। यू हैव कम हियर फॉर बिज़नेस, यहाँ पे तुम जो आए हो बिज़नेस के लिए आए हो। तो तुम रिलीजन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं होगे, तुम बिजनेसमैन हो। नो लिटिल अबाउट योर रिलीजन, तुम अपने रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हो। येस सेड निकोलो, ने कहा येस, हम लोग उतना नहीं जानते, ये निकोलो ने कहा। आगे है, एंड यू हैव बीन काइंड इनफ टू गिव अस सिल्क, आप मेहरबान हुए हैं। काइंड इनफ, यहाँ पे एक वर्ड है काइंड इनफ, मेहरबान होना, इतनी मेहरबानी हो। इनफ यहाँ पे ज़्यादा होता है और काइंड मतलब होता है किसी के बारे में, किसी को कोऑपरेट कर देना, हेल्प कर देना, रहमदिल होना।
तो बोला कि चाइनीज़ सिल्क जो है, चाइनीज़ गोल्ड, चाइनीज़ सिल्क बहुत फेमस है, तो आप मैं हम लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में इतना बता भी नहीं पाए, बट आप काफ़ी काइंड हैं कि आपने हमें सिल्क दिया। एंड वी शैल टेक इट बैक टू वेनिस, हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? वेनिस। एंड सेल इट टू ग्रेट प्राइस। आप देखिए यहाँ पे किस पे बेचेंगे हम? ग्रेट प्राइस पे, अच्छी कीमत पे बेचेंगे। अब इनका एक क्वेश्चन है कि व्हाट कैन वी डू इन रिटर्न। आप देखिए ये क्वेश्चन है हमको, व्हाट कैन वी डू, हम आपने हमें, यू हैव बीन सो काइंड इनफ कि आपने हमें सिल्क दे दिया, हम लोग इसको बेचेंगे वेनिस के मार्केट में और पैसा कमाएंगे, वी विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन बदले में आपको क्या चाहिए? इन रिटर्न, व्हाट कैन वी डू इन रिटर्न। तो बोला कुबलई खान ने कहा कि आई हैव एन आइडिया। व्हाट कुबलई खान सेड? आई हैव एन आइडिया, सेड कुबलई खान, मेरे पास एक आइडिया है, एक नया ख्याल आया है मेरे जहन में। यू कैन ब्रिंग 100 men who know about your religion। क्या चाहिए इसको? आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन ब्रिंग 100 men who knew about your religion। बदले में पैसा नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए, बदले में मुझे क्या चाहिए? 100 men who know about Christianity। तो अब ये लोग ताज्जुब, 100 monks, 100 monks फ्रॉम वन ऑफ योर मोनास्ट्रीज। मॉन्क्स आप देखेंगे, आप वर्ड हेल्प में आप देखेंगे, मॉन्क्स बोलते हैं मेंबर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। ये जो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है आप देखेंगे मॉन्क, ये जो किसी रिलीजियस प्लेस में जैसे मौलाना रहते हैं, उलमा रहते हैं, एक जगह रहते हैं, तो इसको बुद्धिस्ट में आमतौर पे होता है, तो उसको मॉन्क्स बोलते हैं। ये प्रीचर्स होते हैं, दूसरे जगह जाके अपने मज़हब की बातों को फैलाते हैं। मोनास्ट्री मतलब हो गया वो जगह जो है, रहने की जगह है, बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव एज अ कम्युनिटी। तो बुद्धिस्ट में मोनास्ट्री बहुत है, बौद्ध विहार वगैरह, हमारा नाम भी उसी में पड़ा है, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बोला कि तो उनको लगा कि वहाँ पे भी कोई क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा मोनास्ट्री होता होगा, या चर्च होता होगा, या इनका कोई रिलीजियस प्लेस होता होगा जहाँ पे ये इनके जो रिलीजियस लीडर्स रहते होंगे। उसको बोला कि 100 मॉन्क्स को लेके आओ वहाँ, जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं तुम्हारे, वन ऑफ योर मोनास्ट्रीज, किसी मोनास्ट्री से। देन आई कैन सेंड देम आउट टू ऑल पार्ट्स ऑफ माई किंगडम सो दैट एवरीवन विल नो अबाउट योर रिलीजन। तो मैं इसको पूरे किंगडम में भेज दूंगा चारों तरफ, ताकि लोग जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में, चाइना के लोग जान पाएँ। तो ये इसका डिमांड था। व्हाट दे गॉट सिल्क, एंड व्हाट कुबलई खान वॉज डिमांडिंग? 100 men who knew about Christianity। ये समझ जाइए आप, ये इनका डिमांड है। क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट डिड कुबलई खान वांट इन रिटर्न एंड व्हाट डिड मैथ्यू एंड निकोलो गॉट। अब आएंगे, आगे चलते हैं। दे अग्रीड टू डू सो एंड रिटर्न टू वेनिस। ये लोग इनसे वादा किए, निकोलो एंड जो मैथ्यू पोलो थे, ये इन लोगों से इन्होंने वादा किया कुबलई खान से कि हम लोग जो है, एग्री मतलब होता है तैयार हो जाना, राज़ी हो जाना, यहाँ पे एक वर्ड है एग्री, कि ऐसा हम लोग करेंगे और आपके लिए 100 men हम लेके आएंगे वेनिस से, व्हेन वी विल कम बैक नेक्स्ट टाइम। आगे क्या होता है? व्हेन दे गॉट बैक टू वेनिस, ये लोग वहाँ गए, वेनिस गए, दे सॉ द पोप। पोप क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड है पोप। जैसे हमारे यहाँ आलिम होते हैं, जामे मस्जिद के इमाम है यहाँ के, या हमारे शरिया के हेड हो गए, तो वैसे ही रिलीजियस हेड होता है क्रिश्चियंस का, उसको बोलते हैं पोप, फादर। और दुनिया में क्रिश्चियंस जो हैं उनके ग्रुप का जो हेड होता है रिलीजियस, उसको पोप बोलते हैं। तो ये अब 100 men इनको एक जगह से कहाँ से मिलेगा? एक जगह से मिलना मुश्किल है, तो सोचे कि पोप, क्योंकि रिलीजियस हेड है तो पोप के पास चलते हैं। दे वेंट टू पोप, टोल्ड हिम अबाउट दैट कुबलई खान वांटेड 100 learned men। यहाँ पे एक वर्ड है लर्नेड, लर्नड इसको मत पढ़िएगा, लर्नेड पढ़िएगा, लर्नेड, लर्न से बना है। ये आलिम को बोलते हैं, उलमा को बोलते हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं जो, उनको बोलते हैं लर्नेड मैन। तो लर्नेड मैन टू कम बैक विद देम टू चाइना। इन्होंने बोला कि ये कुबलई खान एक चाइना का किंग है और उसने मांगा है, वांटेड 100 men लर्नेड मैन टू कम बैक विद देम टू चाइना, कि चाइना लेके आओ। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन, बहुत बातचीत हुई, पूछा कैसे चाइना गए कि नहीं गए, तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो। डील ऑफ डिस्कशन यही मतलब है, ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन, यहाँ पे एक वर्ड है, आप लोग अपने इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहस के बाद, बहुत ज़्यादा बहस मुबासे के बाद, बहुत ज़्यादा बातचीत के बाद, परसुएशन के बाद, द पोप सेंट ओनली 2 men। पोप तैयार हुआ कि उतने तो नहीं भेजेंगे लेकिन 2 आदमी भेज सकते हैं। ये भी तैयार हुआ बहुत मुश्किल से,
अब इसको था कि राजा से वादा करके आए निकोलो एंड मैफियो को, लेकिन पोप यहाँ पे तैयार हो रहा है सिर्फ 2 आदमी को भेजने के लिए, कहाँ 100 एंड कहाँ 2। ये सोचे चलो कुछ तो लेके जाएंगे। अब आगे लेकिन और ट्विस्ट है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है ना उम्मीदी। आपने किसी से सोचा था कि आप मेरे अंकल आएंगे टॉफ़ी लेके आएंगे 5 और अंकल खाली हाथ आ गए, तो यू आर डिसअपॉइंटेड। आपने सोचा था कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली आप एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा था सही होगा गलत हो गया, यू आर डिसअपॉइंटेड। तो अपॉइंटमेंट होता है ना उम्मीद हो जाना, फेलियर टू गेट व्हाट यू होप्ड फॉर। आपने क्या कोशिश की थी कि मुझे उम्मीद की थी कि ये मिलेगा, लेकिन वो आपको नहीं मिला, डेट इज़ कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट। इन्होंने उम्मीद की थी कि 100 लोग मिलेंगे। अब यहाँ पे बहुत हंगामा के बाद, बहुत बातचीत के बाद, लॉट ऑफ परसुएशन, ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन, पोप तैयार हुआ 2 आदमी भेजने के लिए। लेकिन वहाँ पे और ट्विस्ट दूसरा आ गया। निकोलो एंड मैफियो डिसाइडेड टू मेक द जर्नी अगेन। अब सोचे चलो 2 ही के साथ मेक द जर्नी अगेन, दोबारा सफ़र करते हैं, कहाँ, टू चाइना। नाउ निकोलो हैड अ सन कॉल्ड मार्को पोलो। जब तक निकोलो के पास एक बेटा भी था, और उस बेटे का नाम क्या था, मार्को पोलो। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था वो, उसका बेटा था मार्को पोलो। हु वॉज 17, उस वक्त वो कितने साल का था मार्को पोलो, 17 ईयर्स का था। यहाँ पे लिखा हुआ वो 17 ईयर्स ओल्ड। एज सुन एज ही हर्ड दैट, हियर्ड नहीं पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, आप देखिए इसको बहुत सारे लोग हियर्ड पढ़ देते हैं, हर्ड है, हर्ड। जैसे यहाँ लर्नड पढ़ देते हैं, ये लर्नेड है, दिस इज लर्नेड, दिस इज हर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ हियर है, हर्ड सुना, दैट his father and uncle were going on a journey to China. He asked if he too could join them. अब देखिए ये इनडायरेक्ट टेंस में आ गया, he asked if he could join them. इनडायरेक्ट आपने डायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा इंग्लिश में। उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर लूँ। जैसे हम लोग होते हैं, कहीं हम लोग जा रहे होते हैं, पापा जा रहे हो तो हम लोग बोलते हैं हम भी जाएंगे दिल्ली आपके साथ। पापा क्या कहते हैं, आप मत जाइए, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, टिकट नहीं है, ट्रेन का अभी कंफर्म नहीं है, थक जाओगे। तो इसी तरह मार्को पोलो के पापा ने और उनके अंकल ने, निकोलो एंड मैफियो ने, जब इसने बोला कि आप चाइना जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए। अब इसने क्यों बोला, उसकी एक स्टोरी है नीचे कि वाई ने अचानक से मार्को के मन में कैसे आ गया कि चाइना जाना चाहिए। 17 साल का बच्चा था वो, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया इसके अंकल ने, पापा ने, तुम मत जाओ। क्यों रिफ्यूज़ किया वो आगे लिखा हुआ, आप देखिएगा, लिखा हुआ है यू आर टू यंग। पहला रीज़न बताया, फर्स्ट रीज़न इज़ यू आर टू यंग, तुम बहुत छोटे हो, अभी 17 साल के हो। सेड हिज फादर यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड द लॉन्ग जर्नी। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, यहाँ पे नहीं होगा कि तुम पूरी जर्नी में खड़े होकर थोड़ी जाएंगे। स्टैंड मतलब बर्दाश्त करना, यहाँ पे होगा, क्या होगा, बर्दाश्त करना। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है, कोई ऐसा फ्लाइट से तो जाना नहीं है, और उसमें पैदल भी ट्रैवल करना पड़ता है, सी में जाना पड़ सकता है, बहुत दूर है, चाइना इज़ फार अवे। तो पेरेंट्स ने उसके बोला कि यू आर टू यंग, यू विल नॉट बी एबल टू विदस्टैंड द लॉन्ग जर्नी। ये सेड द अंकल, अंकल ने बोला सही बात है, आपके पापा सही बोल रहे हैं कि आप मत जाइए। इट्स नॉट लाइक अ जर्नी टू ग्रीस, बोला ये बगल में वेनिस से ग्रीस जाना नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि पापा मैं भी दिल्ली जाऊँगा, तो पापा कहते हैं अरे दिल्ली पूर्णिया थोड़ी है कि बैठे हुए बस में चले गए, दिल्ली बहुत दूर है, तो बहुत परेशानी है। अब आगे बता रहे हैं वी शैल हैव टू गो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइल, हज़ारों हज़ार माइल्स, किलोमीटर से थोड़ा बड़ा यूनिट है ये, माइल मेजर करने का जो यूनिट है, आप लोग पढ़ोगे मैथ में माइल्स। बोला थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स आपको जाना है हमको। तो इट्स नॉट एन ईजी जर्नी कि आप ग्रीस चले गए, बगल में है और चले गए, घूम के आ गए। अब आगे बताया गया है थ्रू डेजर्ट्स एंड अक्रॉस माउंटेन्स, वहाँ क्या है, डेजर्ट भी है और माउंटेन भी है। एक तो थाउजेंड से था, तो पहला रीज़न बताया यू आर टू यंग, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टैंड जर्नी। क्यों, क्योंकि थाउजेंड्स माइल्स दूर है, और उसके बाद है डेजर्ट्स है रास्ते में, माउंटेन्स है, सिर्फ ऐसा प्लेन नहीं है कि आप चले जा रहे हैं, रेगिस्तान है, गोबी डेजर्ट है, माउंटेन्स है, हिमालय है, और भी दूसरे माउंटेन्स हैं। अक्रॉस इट विल बी अ डिफ़िकल्ट जर्नी, क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए, इट विल बी अ डिफ़िकल्ट जर्नी फॉर यू। डिफ़िकल्ट मतलब हो जाता है, यहाँ पे एक वर्ड है डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल, जर्नी मतलब सफ़र। आप इसको लिख लीजिएगा, जो मुश्किल वर्ड है आप यू राइट द मीनिंग्स इन योर कॉपी। तो ये तैयार नहीं हुए, जब इसने बोला कि मुझे भी जाना है तो ये तैयार नहीं हुए।
अच्छा, बट मार्को पोलो वॉज डिटरमाइंड, आप देखिए यहाँ पे है, बट मार्को पोलो वॉज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब होता है, एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, डिटरमाइंड, मेकअप कर लेना माइंड को, और तैयार हो जाना, जो होता है ना, पक्का इरादा कर लेना, जाना ही है हमको, नहीं होता कभी हम लोग ज़िद कर लेते हैं, जाना ही है हर हाल में, नहीं हम सब झेल लेंगे, सारी परेशानी हम झेल लेंगे, बट आई विल हैव टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अब ये डिटरमाइंड क्यों था, तो आगे के पेज में यहाँ से स्टार्ट है, आप देखेंगे कि क्यों ही वॉज डिटरमाइंड, ये क्वेश्चन आएगा, वाई वॉज ही डिटरमाइंड, वाई वॉज मार्को पोलो डिटरमाइंड टू गो टू चाइना, ये क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छुपा हुआ, आगे जो बात होगी, ही हैड बीन लिसनिंग टू स्टोरीज ऑफ चाइना, जब से उसके अंकल और उसके पापा चाइना से आए थे, तब से दिन रात चाइना की ही बात करते थे, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ब्यूटीफुल किंगडम, ब्यूटीफुल पैलेस। जैसे दिल्ली से लोग आए, आपके ब्रदर्स आए और खूब तारीफ़ कर रहे हैं, दिल्ली में लाल किला है, तो ये है, खाने का इतना अच्छा है, घूमने का इतना अच्छा है, ट्रेन से इतनी अच्छी है, तो आपके मन में भी होता है हम भी जाते जब भी मौका मिलेगा। तो मार्को जो है ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। दिस इज़ पेज नंबर 26। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर पेज नंबर 27 और उसके साथ मैप हम 25 का शेयर करेंगे।